हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का। तो आप लोगों का जो मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ है आज के दिन, जो एग्ज़ाम हुआ था मैथिली का, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कि किस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ था और इस पर चर्चा करते हैं और इसका आंसर आप लोग मिलाते चलिएगा। तो सेट नंबर है जे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में पुलिस शब्द कौन सा शब्द भेद के अंतर्गत आवत अछि? तो ये होगा विदेशज। क्या होगा? विदेशज के अंतर्गत इंग्लिश शब्द का जो है ये शब्द है। तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्रत्येक जीवित प्राणी लेल सबसे बेसी जरूरी कथी अछि? तो सबसे बेसी जरूरी है हवा भी है, पानी भी है, वनस्पति भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। लॉग पढ़ाई पूरा केला के बाद अम्बेडकर बैरिस्टर भेला। तो अम्बेडकर बैरिस्टर कहाँ हुआ था? लंदन में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। जीवन चक्र में जन्म से मृत्यु धरि दृश्य अछि 16टा दृश्य। कितना है? 16 संस्कार या 16 दृश्य। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। संधि भेद अछि। संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा ठकुराइन। क्या होगा? ठकुराइन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। हाथी शब्द लिंग भेदक अंतर्गत आवत अछि। तो हाथी हो जाएगा पुल्लिंग। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग, क्योंकि हथनी क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। लक्ष्मण झा का, तो ये क्वेश्चन रहने दीजिए, 8 और 9 क्वेश्चन को अभी छोड़ दीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है शंकर का पर्यायवाची शब्द। तो शिव भी होगा, उमापति भी होगा, महादेव भी होगा, उक्त तीनों होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11। मन चंगा त कठौती में गंगा का शब्द अर्थ होइत अछि हृदय शुद्ध रहनिहार का सब ठाम विश्वास होइत अछि। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। मूर्धा से उच्चारित वर्ण है, क्या है? ट और ठ। तो 13 का 2 हो जाएगा। सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है शारदा भी होता है, कमला भी होता है, वीणा, पानी भी होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। यात्री जी द्वारा लिखित उपन्यास क्या है? यात्री जी द्वारा लिखित उपन्यास है बलचनमा। क्या है? बलचनमा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। मैथिली का ठेठ शब्द है। मैथिली का ठेठ शब्द क्या है? तीनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। चंद्रभानु सिंह का साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल रलखिन शकुंतला महाकाव्य पर। किस पे? शकुंतला महाकाव्य पे। कर्मवीर कहल गेल अछि। तो कर्मवीर कहा गया है चाणक्य को। किसको कहा गया है? चाणक्य को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। दीनानाथ पाठक बंधु निवासी छला बेगूसराय जिला के। कहाँ का था? बेगूसराय के। चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ था 1936 ईस्वी में। कब पे? 1936 ईस्वी में। कारी गाय चरित अछि में कारी गाय क्या है? तो कारी गाय क्या बता रहा है कि काला है या गोरा है? तो उसका गुण बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। गोविंद पोथी पढ़े थे, मतलब उस कुछ काम कर रहा है, इसका मतलब हो जाएगा ये होगा सकर्मक क्रिया का। क्वेश्चन नंबर 23। सर्वनाम भेद है। सर्वनाम का कितना भेद होता है? 6। कितना होता है? 6। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। वैद्यनाथ मिश्र उपनाम ख्यात है किसका? यात्री जी का। यात्री जी का वैद्यनाथ मिश्र क्या बोलते हैं? यात्री जी भी बोलते हैं। गोदावरी दंत का मिथिला, इसको भी रहने दीजिए अभी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27। सुभद्रा झा जानकार चली क्या चीज का? फ्रेंच भाषा का। किसका? फ्रेंच भाषा के। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का। फूकी फूकी का पैर राखब के अर्थ होते अछि। इसका अर्थ होगा सोची विचारी का काज करब। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या होगा? इसका उच्चारण स्थान होगा कंठ और
तालु। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। अमर जोड़ इंद्र का शब्द संयोग क्या होगा? इसका होगा अमरेंद्र। क्या होगा? अमरेंद्र। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। भरी छिपा भात का लेखक कौन है? विभा रानी है। कौन है? विभा रानी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। सुरेश गीत गाओ, तो मतलब आग बोल रहा है कि आग गाने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण भविष्यत काल का उदाहरण हो जाएगा। सह उपसर्ग शब्द से बनल शब्द नहीं छे, तो सह उपसर्ग शब्द से बना हुआ शब्द नहीं क्या है? सी हो जाएगा इसका आंसर। हसव शब्द क्रिया से विशेषण है, ये हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। उमाकांत निवास स्थान छला दंगा हरिपुर। कहा? दंगा हरिपुर। क्वेश्चन नंबर 36। अम्बेडकर जयंती मनावल जाते है, अम्बेडकर जयंती, अम्बेडकर का जन्म हुआ था अप्रैल में, तो उसका जयंती भी कब मनाया जाएगा? अप्रैल में। इसका आंसर हो जाएगा ए। चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। याज्ञवल्क्य क्या था? राजनीतिक चिंतन था। कौन था? राजनीतिक चिंतन। 38। आन प्रत्यय शब्द बनल छे किससे? का प्रत्यय से बना शब्द क्या है? ये तीनों हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39। महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद होगा महाजोर उत्सव। ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। महेंद्र मलंगिया लिखित नाटक है, तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम अध्यक्ष छला कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी, WC चटर्जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। मिथिला का मध्य नदी बहने वाला कौन है? बागमती है। कौन है? बागमती। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। चंदा झा का गांव है कहाँ? ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। राय साहब का उपाधि किसको दिया गया है? रामलोचन शरण को। किसको? रामलोचन शरण को। क्वेश्चन नंबर 45। बाबा साहेब, ये तो सभी जानते होंगे कि बाबा भीमराव अंबेडकर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क और ख का उच्चारण स्थान क्या होगा? क और ख का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ। क्या हो जाएगा? कंठ। यात्री जी छला, यात्री जी क्या था? नागा बाबा था। क्या था? नागा बाबा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। हाथी घोड़ा, इसमें दोनों पद प्रधान है, तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। कहाँ पे? 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50 है। विद्यापति का बाल सखा छलखिन, बाल सखा कौन था? शिव सिंह था। कौन था? शिव सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 51। शांति निकेतन स्थापना कनिहार कौन था? विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। राजमंत्री मतलब राजा का मंत्री, तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। जयकांत मिश्र क्या था? तो किस पे नियुक्त किया गया था? अंग्रेजी व्याख्याता के पद पे। कहाँ पे? अंग्रेजी व्याख्याता के पद पे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। राष्ट्र और मातृभाषा का लेखक कौन है? भोलालाल दास। कौन है? भोलालाल दास। क्वेश्चन नंबर 55। परदेश नामक यात्रा वृत्तांत कौन लिखा हुआ है? भाग्य नारायण झा। कौन लिखा है? भाग्य नारायण झा। क्वेश्चन नंबर 56। सिपाही विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया था, अलग अलग जगह से किया था। नाना साहब कानपुर से, वीर कुंवर सिंह बिहार से, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। भारत का संविधान खंड में विभक्त है, तो कितना खंड में विभक्त है? 22 खंड में। कितना? 22 खंड में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। कितना पे? 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58 59 को रहने दीजिए भी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60, ये जो पंक्ति है किससे लिया गया है? मिथिला का सांस्कृतिक सीमा से इससे लिया गया है। बोला नरेश शब्द, नर जो इस बराबर नरेश, किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है गुण संधि का। किसका? गुण संधि का। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर।
बाबा का आत्मीयता का लेखक, इसका लेखक कौन है? अशोक। कौन है? अशोक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। सिपाही विद्रोह भेल रहे तो कब हुआ था? 1857 में। 65 का भी रहने दीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। पंचानन मतलब जिसमें संख्यावाचक हो तो वो हो जाएगा द्विगु समास, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 66, के गीत गा रहल अछि में के क्या है? प्रश्न पूछ रहा है कि कौन गीत गा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। गाछ से पत्ता खसैत अछि उदाहरण अछि, तो किसका उदाहरण है? अपादान कारक है। किसका है? अपादान कारक का। क्वेश्चन नंबर 69, मे पर चिन्ह अछि, मे पर किसका चिन्ह है? अधिकरण कारक का। किसका? अधिकरण कारक का। क्वेश्चन नंबर 70, ज्ञान शब्दक विशेषण रूप होते अछि, ज्ञानी होता है। क्या होता है? ज्ञानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, करेक्ट का लेखक कौन है? करेक्ट का लेखक है उमाकांत। कौन है? उमाकांत। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। रोदी एज के कविता के रचयिता कौन है? बुद्धिनाथ मिश्र। कौन है? बुद्धिनाथ मिश्र। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। जीवन चक्र का रचयिता कौन है? जीवन चक्र, ये क्वेश्चन रहने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्मी के समय में। किसके समय में? गर्मी के समय में ना फसल सूखता है और बाढ़ भी आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 75, यात्री जी बेसी कविता गावत है किसमें? मुक्तवाद छंद में। किसमें? मुक्तवाद छंद में। क्वेश्चन नंबर 76, मानव कल्प लिखने छथि, तो मानव कल्प कौन लिखा है? विदित लिखा है। कौन लिखा है? विदित। क्वेश्चन नंबर 77, शकुंतला क्या है? तो शकुंतला है महाकाव्य। क्या है? महाकाव्य। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। काशीकांत मिश्र मधुप क्या था? उच्च विद्यालय का शिक्षक था। क्या था? उच्च विद्यालय के शिक्षक थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। माँ कविता लेल गेल है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हस्तक्षेप से। किससे? हस्तक्षेप से। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80, सिपाही विद्रोह, ये क्वेश्चन 2 बार दे दिया है, इसका हो जाएगा डी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। श्री गणेश करब के अर्थ होते हैं, क्या होगा? कार्य प्रारंभ करना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। गांव में रहनिहार क्या कहलाता है? गौवा। गौवा क्या होगा? गौवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, राजा शब्द का विपरीत शब्द होते हैं प्रजा। क्या होता है? प्रजा। क्वेश्चन नंबर 84, राधा विरह महाकाव्य का रचयिता कौन है? मधुप जी। कौन है? मधुप जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। काशीकांत मिश्र मधुप शिक्षक रहथिन, किसका था? संस्कृत का। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, लिली रे का मैथिली कविता साहित्य में चर्चित पुस्तक है, क्या है? ये तीनू है। क्या है? तीनू है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। लिली रे का जन्म कहाँ हुआ था? पूर्णिया में। कहाँ पे? पूर्णिया जिला में, बिहार के पूर्णिया जिला में। 88, अति 4 शब्द में उपसर्ग है, क्या है? अति है। क्या है? अति। उपसर्ग पहले आता है ना, तो ये होगा अति। 89 नंबर, शिक्षक शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा शिक्षिका। क्या होगा? शिक्षिका। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। वीरता और लाली मतलब किसी का भाव बता रहा है, तो क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। कालक भेद होते हैं, काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। भोजनालय शब्द का संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? भोजन जोड़ आलय। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। जगत आत्मा का बोल रहा है संधि विच्छेद करने के लिए, तो इसका ये नहीं मार दीजिएगा, ये जो है गलत है, ये हो जाएगा सही आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। रहने दिए 94 को। देखिए आप लोगों को जो के लिए वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो 110% जो है सही है, जिसमें थोड़ा डॉट है उसको अभी रहने दिया हूँ। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। प्रवास जीवन का लेखक कौन है? प्रवास जीवन का लेखक सुभद्रा झा है। कौन है? सुभद्रा झा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। जय जवान जय किसान का नारा कौन दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। रविन्द्रनाथ ठाकुर की रचना क्या है? प्रगति, प्रगीत भी है, सुगीत भी है, रविंद्र
पदावली भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। क्वेश्चन नंबर 98 में है विद्यानाथ झा विदित लिखित पुस्तक है, तो ये क्या लिखा है? कौशल्या का लेखक कौन है? विदित झा विदित। क्वेश्चन नंबर 99 बच्चा शब्द का शीर्षक किससे लिया गया है? ये होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर जो है 100 जनक राजवंश का संस्थापक कौन था? जनक था। कौन था? जनक था। यदि दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।